करने वाला हूँ। कुछ खास नहीं, अपने बाप के साथ थोड़ी हाथापाई। जो उस हादसे में जिंदा लौटे हैं। और क्या आप ये जानते हैं, पूरी दुनिया आपके इस फैसले की निंदा कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, मैं जानता हूँ। हम जानना चाहते हैं, आपको एक अफ्रीकन हाथी को पकड़ने के लिए आर्मी का सहारा क्यों लेना पड़ा? आज पूरी दुनिया आपके इस फैसले पर हंस रही है। देखिए, हम पार्क रेंजर्स का काम है सवाना के जंगल और उनमें रहने वाले जानवरों की रक्षा करना। और इसके लिए आपने आर्मी को बॉर्डर से हटाया? मैं आपको बता दूं, वो कोई मामूली हाथी नहीं, अफ्रीकी राक्षस था। अफ्रीकी राक्षस? हम सब लोगों ने उस हादसे की एरियल फोटोग्राफ्स देखी हैं। क्या वो सच में अफ्रीकन हाथी नहीं था? आप जंगल में जाकर खुद उस जानवर को करीब से देखिए। वो कोई मामूली हाथी नहीं था, वो एक विशाल जानवर था जो आज से कई सदियों पहले देखे जाते थे। प्लीज मिस्टर समन, शांत हो जाइए। माना कि जानवर काफी बड़ा था, पर आपको हथियार इस्तेमाल करने की 977 जानवर और 41 इंसान मारे गए। और आप पूछ रहे हैं कि हमने उस राक्षस को मारने के लिए हथियारों का इस्तेमाल क्यों किया? 21.2 टन। जब तक उस राक्षस के पेट में इतना खाना नहीं जाता, उसका पेट नहीं भरता। अगर हम उसे नहीं रोकते तो वो 2 सालों में 90% जंगल को रेगिस्तान में बदल देता। और बिना पेड़ पौधों के तो पहले शाकाहारी जानवर खत्म होते, फिर मांसाहारी जानवर। हमने आर्मी को बुलाकर कोई गलती नहीं की। हमसे सबसे बड़ी गलती यह हुई कि हमने मदद के लिए कम लोगों को बुलाया और हमने उस राक्षस को खत्म करने के लिए गलत हथियार चुने। उसे मारने के लिए तो एयरफोर्स की मदद लेनी चाहिए थी। आप जानते हैं ना, आप इस वक्त जो बोल रहे हैं, ये पूरी दुनिया लाइव सुन रही है। शायद एयरफोर्स से भी कुछ नहीं होता। सच तो यह है कि हम उस हाथी पर हथियारों से हमला ही नहीं कर पाए। ये कहना तो फिर आप हमें ये बताइए कि वो अफ्रीकन हाथी मरा कैसे? जंगल में अचानक एक आदमी आया। ये कौन है? वो राक्षस पूरी सेना को खत्म करके, सब कुछ तबाह करके वहां से भाग ही रहा था कि काले कपड़े पहने एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हथियार के अपने हाथों से उसने उस राक्षस को मार गिराया। तो आपको लगता है हम या फिर पूरी दुनिया इस बात पर यकीन करेगी? मैंने जो देखा वो बता दिया। मानना न मानना आपकी मर्जी। मिस्टर सैमन, आप भाग रहे हैं। किसी को मेरी बातों पर यकीन कैसे होगा, खुद मुझे ही नहीं हो रहा, जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा था। डैडी, सुनिए डैडी। मुझे आपकी बातों पर यकीन है डैडी। पूरी दुनिया तुम्हारे डैडी को झूठा बुलाएगी तो भी?
मुझे पता है काम की वजह से कई बार आप मुझसे किया प्रॉमिस पूरा नहीं करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठे हैं। डैडी, वो जंगल वाला आदमी क्या सच में इतना ताकतवर था? हाँ, उसमें बहुत ताकत थी। शेर से भी ज्यादा? हाँ बेटा, शेर से काफी ज्यादा। राइनोसेरस से भी ज्यादा? सुनो हुलियो, मेरे बच्चे, ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। अगर ये कहानी मैं किसी को सुनाऊं तो वो मेरी बातों पर यकीन करना ही छोड़ देगा। जो मैंने देखा ऐसा सिर्फ पिक्चरों में होता है हुलियो। क्या उस आदमी को कोई हरा सकता है डैडी? इस दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं। लेकिन उसके जैसा कोई तो होगा ना? अगर उसका बेटा उससे भी ताकतवर हुआ तो? पता नहीं। पकड़ लिया। क्या तुम्हें लगता है वो अंदर जाएगा? मुझे नहीं लगता। अगर ये नहीं गया तो क्या करेंगे इसका? उसे मरते दम तक टॉर्चर करेंगे, पर वो हाई स्कूल के लड़के से कैसे लड़ेगा? हमें क्या, अपना काम है मजे लेना। देखो वो अंदर जा रहा है। आज तो ये पक्का मिलेगा। जाओ जाओ डरपोक कहीं के। ये तो सच में अंदर चला गया। हाँ, ओह, ये स्कूल के बारे में सुना है? हाँ? लोग कहते हैं यहाँ एक राक्षस है। एक राक्षस? यानी शैतान। मेरे अंकल ने मुझसे कहा था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान है। ओए लड़के, क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या? कोई डिलीवरी है क्या? अरे चाकू लाया? हमें मारने के लिए आया है क्या? अब तू हमसे लड़ाई करेगा क्या? प्लीज बुलाओ उसे। क्या? यहाँ के सबसे ताकतवर लड़के को बुलाओ, प्लीज बुलाओ उसे। मतलब तुम बस इतना बोलकर वहाँ से भाग आए और उन्होंने जाने दिया? उन्होंने मुझे रुकने कहा। हाँ? लेकिन क्यों? वो मिलने आएगा तामा नदी के पास। मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, हमसे भिड़ने का कोई फायदा नहीं है। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो हम नहीं है, पर तुम्हारे लिए सबसे ताकतवर लड़का ले आऊंगा, ठीक है? हाँ। लेकिन सुनो बच्चे, तामा नदी के पास इंतजार करो, हम उसे वहां भेज देंगे और हमें हल्के में मत लेना। अगर तुम वहां नहीं मिले तो तुम्हारा बुरा टाइम शुरू। ठीक है। असली मजा। अभी दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो? ये ओए, वो देखो सामने। वो आ गया, वो सच में आ गया। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का मुझसे लड़ने आ रहा है। चलो भागो, जल्दी भागो। मैं हूँ बाकी हानमा। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का ऐसा दिखता है, जितना सोचा था ही उतना बड़ा नहीं है। मैं रुमीना आयुकावा सर। क्या तुम चाकू का इस्तेमाल करोगे? हाँ, मुझे लगा शायद मैं
सच में स्कूल के बच्चे से लड़ेगा? मजाक तो नहीं कर रहा? कोई तो बचाओ, ये तो सीरियस है। ये तो सच में तैयार हो गया। अपना काम है मजे लेना। मुझे तो इन 3 बेवकूफों ने फंसा दिया, पर मैंने तो सोचा ही नहीं था कि एक इतना बड़ा ताकतवर लड़का मुझ जैसे बच्चे से आके लड़ेगा। ये तो दुनिया का सबसे ताकतवर लड़का है। मुझे तो ये चींटी की तरह मसल देगा। मुझे लगा था वो मुझे देखकर हंसेगा और प्यारा बच्चा समझ के छोड़ देगा। मैं कितना गलत था। तैरना आता है क्या? क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। ये क्या करने वाला है? ऐसा सवाल क्यों? वो देखते ही देखते अचानक गायब हो गया। दुनिया के सबसे ताकतवर लड़के ने मुझे मेरी जिंदगी का जबरदस्त शौक दिया। उसने तो इसे सच में मारा। आज पता चला नदी गहरी नहीं है। उस दिन पहली बार, मेरी जिंदगी में पहली बार, पूरे 12 सालों में पहली बार आज से हम दोस्त हैं। मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। मैंने तुम्हें बहुत जोर से मारा। मैंने पूरी ताकत लगा दी। रुबीना आयुकावा, तुम्हें मारने में मैंने कसर नहीं छोड़ी। मेरी जो ताकत है ना रुबीना, वहां खड़े उन लड़कों से 100 गुना ज्यादा है। यहाँ से ये छोटे लग रहे हैं। हाँ, बात तो सही है। ओह, कैप्टन स्ट्राइडम। ये कहानी तो बहुत फिल्मी है। बाकी के डैड तो यूनिवर्स के सबसे ताकतवर इंसान हैं। उन्होंने एक डायनासोर जितने बड़े हाथी को बिना हथियार के खत्म कर दिया। क्या वो अफ्रीकन हाथी डायनासोर जितना बड़ा था? बाकी तुम तो जानते हो ना उन्होंने ऐसा क्यों किया। ओह, क्या बात है? क्या वो मान गए? हाँ, बाकी ओगरे को लगता है दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो उनसे लड़ सकते हो। तो बताओ, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? कैप्टन, ये हम बाप बेटे का आपसी मामला है। ऐसी लड़ाइयां तो दुनिया के हर परिवार में होती रहती हैं। आप जैसे अमेरिकन को हमारे बीच नहीं आना चाहिए। इस मामले में मैं अपनी टांग जरूर अड़ाऊंगा। तुम्हें लगता है ये बाप बेटे का आपसी मामला है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारा यह आपसी मामला 2 देशों के बीच होने वाली जंग से कम नहीं। लगता है गुस्सा हो गए। सुनिए कैप्टन, मैं सोच रहा था किसी को बुलाकर अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूं। आप चाहे तो आ सकते हैं। बहुत जल्दी नाराज हो गए। बाकी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपके डैड तो अफ्रीकन हाथी से भी ज्यादा ताकतवर है ना, तो किसी और के साथ प्रैक्टिस? सुमीना, मैं सबसे बेस्ट बॉक्सर के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे साथ लड़ने वाले खुद किसी डायनासोर से कम नहीं। देखना चाहोगे? क्या? मैं इस वक्त किसी से लड़ रहा हूँ। बाकी ये जो हवा में बॉक्सिंग कर रहा है, उसे शैडो बॉक्सिंग कहते हैं। मैंने बॉक्सिंग के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं।
शैडो बॉक्सिंग बॉक्सिंग की एक बेसिक ट्रेनिंग होती है। हर बॉक्सर इसे प्रैक्टिस करता है, फिर चाहे वो नया हो या पुराना। खुद के सामने दूसरा बॉक्सर इमेजिन करिए, सोचिए उसे कैसे मारेंगे, उसके पंच पर कैसे रिएक्ट करेंगे। ये तो बहुत तेज लड़ रहा है, इसका फोकस तो कमाल है। सामने वाला भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ऐसी शैडो बॉक्सिंग तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखी है। इसे तो अपने सामने ओपोनेंट को सिर्फ इमेजिन करना था, पर इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके सामने सच में कोई बॉक्सर लड़ रहा है। क्या जो मैं देख रहा हूँ वो सच में हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ठीक से दिखाई तो नहीं दे रहा, पर उसके सामने सच में कोई है। वो जो भी है बाकी उससे लड़ रहा है। पंच मारा, बाकी ने टैकल किया। अब मुझे यकीन हो गया है कि बाकी से सच में कोई लड़ रहा है। बाकी जिस बॉक्सर को इमेजिन कर रहा है वो सच में एक मशहूर बॉक्सर है। जैसे कि मैंने कहा, मुझे बॉक्सिंग के बारे में पता है। बाकी लड़ तो रहा है पर लड़ने से ज्यादा बच रहा है। बाकी की स्ट्रैटेजी कमाल है, मैं देख सकता हूँ। बाकी का फुटवर्क देखो, उसके हाथों को देखो, बॉडी का मूवमेंट देखो। उसके सारे मूवमेंट से मुझे ये साफ पता चल रहा है कि बाकी जिस बॉक्सर से लड़ रहा है वो हैवी वेट वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। उसके सामने आयरन माइकल है। आयरन माइकल। मुझे बॉक्सिंग के इतिहास के बारे में सब कुछ नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि आयरन माइकल अपने वक्त में दुनिया का बेस्ट बॉक्सर था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसे इतने करीब से देख पाऊंगा। ये तो आज भी उतने ही फुर्तीले हैं। वो आयरन माइकल जिन्हें मैंने सिर्फ वीडियोस में ही अपनी बेस्ट बॉक्सिंग करते देखा है, वो आज मेरे सामने लड़ रहे हैं। और नहीं, पहले बॉडी के लेफ्ट हिस्से में पंच और फिर अपर कट, माइकल का सिग्नेचर मूव। बाकी संभालो, कनेक्ट हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दोनों कर क्या रहे हैं? दोनों मस्ती कर रहे हैं ना? बाकी सर, आपकी नाक से मैं ठीक हूँ। हाँ? बाकी को चोट लगी है? चलो वार्म अप तो हो गया, अब ये खेल खत्म करते हैं। हाँ? ये तो चीटिंग हुई। हाँ, मैं जानता हूँ, पर जंग में सब जायज है। वो तुम दोनों क्या कर रहे थे? ये शैडो बॉक्सिंग है, इसे अकेले ही करते हैं। पर तुम्हारी नाक से तो खून बह रहा है। सही तरीके से लड़ोगे तो चोट तो लगेगी ना। ऐसे कैसे? बताता हूँ। सोचो मेरे हाथ में 5 अचार के टुकड़े और आधा कटा नींबू है। सोचो कि अचार खट्टा है और नींबू उससे भी ज्यादा खट्टा। अब मैं ये सारी चीजें मिला के तुम्हारे मुंह में डालने वाला हूँ। हाँ? फिर मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा ताकि तुम उसे बाहर ना फेंक सको। तुम्हें उन्हें चबाकर निगलना ही पड़ेगा। तुम्हारे मुंह में खट्टा अचार और खट्टा नींबू है। कितना खट्टा है? ये है इंसानी शरीर का रहस्य। तुम्हारे मुंह में ना ही नींबू है और ना ही अचार, फिर भी देखो तुम सबके मुंह से कैसे पानी निकल रहा है। तुमने मुझे चौंका दिया। हाँ? शैडो बॉक्सिंग के बारे में। हाँ, मैं बॉक्सिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो फिर बताओ मैं किससे मुकाबला कर रहा था? आयरन माइकल से। वो दुनिया के सबसे मशहूर हैवीवेट चैंपियन थे। ओह। अब मैं समझा कि आपने क्यों कहा था कि आप बेस्ट बॉक्सर से लड़ना चाहते हो। आयरन माइकल आपके लिए बेस्ट ओपोनेंट थे। क्या तुमने बेस्ट बॉक्सर कहा? मैंने माइकल को चुना क्योंकि उन्हें हराना सबसे आसान है। ओह? मैं बस वार्म अप कर रहा था।
ताकि बॉडी थोड़ी फ्री हो जाए। ये आयरन माइकल के साथ वार्म अप करते हैं। बाकी सर मुझे अपने साथ अपने इलाके में ले गए। बहुत अजीब जगह थी। इलाका अच्छा था पर न जाने लोगों ने दीवारों पे क्या क्या लिख रखा था। टॉयलेट की दीवारों से भी बदतर हाल था। जब मैंने गौर से पढ़ा तो बाकी के बारे में अनाप शनाप लिखा हुआ था। यहाँ ये सब क्यों लिखा है? जब लोगों के पास आपसे लड़ने की ताकत नहीं होती तो वो ऐसे ही बकवास करके आपको गिराने की कोशिश करते हैं। वैसे भी इस ताकतवर लड़के से कौन पंगा लेगा? घर को भी नहीं छोड़ा। अंदर जाते ही बाकी अपने कमरे में स्ट्रेचिंग करने लगा। मुझे लगा नहीं था कि वो इतना फ्लेक्सिबल होगा। अच्छा तो आप कुछ कह रहे थे ना? हमारी बात अधूरी रह गई। आप शैडो बॉक्सिंग के ओपोनेंट के बारे में बता रहे थे। हाँ। और ये कि आयरन माइकल के साथ आप तब बस वार्म अप प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या आप सच में अपने डैड से लड़ने वाले हो? हाँ, मेरी और मेरे डैड की कुछ खास जमती नहीं है। बहुत ताकतवर है ना आपके डैड? हाँ, मेरे डैड को दुनिया का कोई भी इंसान या जानवर नहीं हरा सकता। शेर, बाघ, हाथी, व्हेल्स, सबने उनके सामने घुटने टेक दिए। इनके डैड इनके दुश्मन है, फिर भी इनकी बातों से ऐसा लगता है जैसे इन्हें उनके ताकतवर होने पे बहुत गर्व है। अब समझा, अपने डैड को हराने के लिए आपको किसी ताकतवर इंसान के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना? जो आयरन माइकल को हरा दे वो कितना ताकतवर हो सकता है? ओए, मैं यहाँ नीचे लड़ूंगा। क्या बेसमेंट में है? ये तो बस खाली 4 दीवारें हैं जिसमें एक टेबल और उस पर पड़े बॉक्स के अलावा कुछ नहीं है। मेरे डैड मुझसे लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए उन्होंने उस अफ्रीकी राक्षस पर अपना हाथ साफ किया। वो चाहते तो शेर, बाघ, भालू किसी को भी चुन सकते थे, पर उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर को ही चुना। मुझे उनसे जीतने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। क्या? रोमिना, मैं उस हाथी से भी ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट से लड़ूंगा। वो सामने उस टेबल पर बॉक्स के अंदर है। क्या? ये उस हाथी से ज्यादा ताकतवर है? पर कैसे? पर ये तो ये है प्रेइंग मैंटिस। आप इससे लड़ोगे? ये दिखने में छोटे हैं पर इन्हें हराने की तकनीक आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। वो हाथी इसके सामने कुछ नहीं है। क्या सच में? विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, पर ये शेर से भी ज्यादा ताकतवर है। शेर से भी ज्यादा? शेर या बाघ लगभग 800 किलो तक के शरीर को खींच कर ले जा सकते हैं। उनका वजन लगभग 200 किलो होता है, तो उनसे 3 या 4 गुना ज्यादा। तो चलो अब कीड़ों की बात करते हैं। ये अपने वजन से 7 या 8 गुना भारी चीजों को खींचकर बिना रुके अपने घोंसले तक ले जा सकते हैं। रुमीना, मान लो तुम्हारा वजन 30 किलो के आसपास है, तो क्या तुम 200 किलो के इंसान को बिना रुके अपने स्कूल से घर तक खींच कर ला पाओगे? ये तो नामुमकिन है। हिरण जैसा जानवर भी 10 मीटर की ऊंचाई तक नहीं कूद सकता, पर इन कीड़ों की कूदने की शुरुआत ही 10 मीटर से होती है। अगर ये इंसान जितने बड़े हो गए तो 10 फ्लोर की बिल्डिंग तक कूद कर पार कर सकते हैं।
एक बार इन्हें हाथ में उठाकर देखो, हमारा वजन इनके मुकाबले 1000 गुना ज्यादा है, पर फिर भी हाथ में उठाकर तुम्हें इनकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। अगर ये कीड़े अपने पैरों से हम पर हमला करें, या हमें उनके नीचे दबोच ले, या फिर अपने जहरीले डंक से हम पर वार करें, तो सोचो हमारा क्या हाल हो जाएगा। हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। और फिर ये तो प्रेइंग मैंटिस है। इसे सबसे आक्रामक कीड़ा माना जाता है। चाइनीज मार्शल आर्ट्स में एक लड़ने की तकनीक है जिसे लोग प्रेइंग मैंटिस हुक के नाम से जानते हैं। हमला करने में, जकड़ने में और काटने में ये निर्दयी होते हैं। इनके किसी भी वार से बचना मुश्किल है। इनमें ताकत बहुत है और कमजोरी एक भी नहीं। अगर ये 100 किलो के हो जाए तो अफ्रीकन हाथी को आराम से हरा सकते हैं। पर ये तो बहुत छोटा है। इसे मैं बड़ा बनाऊंगा। लेकिन कैसे? इसकी मदद से और इसकी। मैंने अमेरिका के मशहूर फाइटर आयन माइकल को अपने सामने खड़ा कर दिया था। मैं उन्हें हमारी तामा नदी पर ले आया था ताकि मैं उनसे मुकाबला कर सकूं। और हम तो जानते हैं कि आयन माइकल हमारे साथ मौजूद थे ही नहीं, पर मैं उन्हें ले आया। और ठीक उसी तरह मैं इस प्रेइंग मैंटिस को भी 100 किलो का बना सकता हूं। वही किक। बाकी ने इसी किक से आयरन माइकल को हराया था। बाकी के चेहरे पर डर। ये मैंटिस सिर्फ बाकी के ख्यालों में है, पर बाकी के चेहरे पर जो डर है वो बिल्कुल असली है। उसके चेहरे का एंगल बदल रहा है, ऊपर देख रहा है। पता नहीं इसने कैसे राक्षस को इमेजिन कर लिया। बाकी ने बिल्कुल ठीक कहा था। एक 100 किलो का प्रेइंग मैंटिस 200 किलो के शेर, बाघ या हाथी से ज्यादा ताकतवर है। ये क्या? नहीं, क्या सच में उस प्रेइंग मैंटिस ने बाकी को जकड़ लिया? क्या बात है! सीधा चेहरे पर मारा। अगर बाकी ने मैंटिस को इतना बड़ा न बनाया होता तो वो आसानी से जीत जाता। ये उसे एक बार में ही खत्म कर देता। क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहा है? उस प्रेइंग मैंटिस के आगे मार्शल आर्ट्स की आम टेक्निक काम नहीं आएगी। बाकी के मूव सब धीरे धीरे मार्शल आर्ट्स से अलग होते जा रहे हैं। अब वो उससे लड़ने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। वो एक ऐसे मैंटिस से लड़ रहा है जो असल में है ही नहीं, वो सिर्फ उसके ख्यालों में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस किसी तरह वो मुझे दिख जाए। मैं बाकी की हर चाल पर नजर रख रहा था, पलके झपकाए बगैर। और फिर जैसे किसी होल्डर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा फोन आएगा, जैसे किसी बुक कवर को देखकर हम बुक की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगा सकते हैं, और किसी आधे पेंडेंट को देखकर हम बाकी के आधे पेंडेंट का अंदाजा लगा सकते हैं, वैसे ही धीरे धीरे अंदाजा लग रहा है कि वो क्या इमेजिन कर रहा है। अभी कुछ देर पहले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने एक परछाई बन रही थी। मैं उसे देख सकता हूँ। बाकी जिस मैंटिस को इमेजिन कर रहा था वो लगभग 100 किलो से भी ज्यादा का था। ऐसा कीड़ा सच में अगर मेरे सामने आ जाए तो शायद मैं उसे देखते ही अपना दम तोड़ दूं। पर बाकी उससे लड़ रहा था, उस राक्षस का सामना कर रहा था। बाकी के डैड इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है
जिन्होंने डायनासोर जितने बड़े अफ्रीकन हाथी को खत्म किया है। वो अफ्रीकन हाथी दिखने में चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके साइज के अलावा उसमें कोई भी खूबी नहीं थी। अगर उस अफ्रीकन राक्षस को मैंटिस जितना छोटा कर दिया जाए तो उसकी ताकत बस एक कैटरपिलर जितनी होगी। वो अचानक सामने आ गया। बाकी ने फिर से उसे वही किक मारी। स्पीड कमाल है, टाइमिंग परफेक्ट है, लगी भी बिल्कुल सही जगह पर। कोई और होता तो गिर जाता। मैं सही था। मैं बिल्कुल ठीक सोच रहा था। मैंटिस के सर में हमारी तरह दिमाग नहीं होता है, इसीलिए इंसानों के सर पर मारने से जो उन पर असर होता है वो असर इन कीड़ों पर नहीं होता। क्या बात है? उसे छोड़ना मत, उसे हरा दो। ये क्या कर रहा है? क्या ये मुझे देख रहा है? इसकी आंखें तो चारों तरफ घूमती हैं। इसने मुझे फिर से पकड़ लिया है। कहाँ जाएगा क्या? कितनी ताकत है इसमें? मुझे नहीं लगता इस कीड़े को हराया जा सकता है। आज मेरे सामने चाहे कोई भी आ जाए, इंसान, राक्षस या फिर कीड़ा, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ जीतना सीखा है, सिर्फ जीतना। हमेशा की तरह कौन जीतेगा? इतना मुश्किल है। इसका शरीर तो लोहे जैसा है, पर मैं जीत के रहूंगा। बाकी पीछे। आज चाहे जो भी हो जाए, मैं तुझे खत्म करके रहूंगा। इसकी एक भी कमजोरी का पता क्यों नहीं चल रहा? मुझे अपनी तकनीक बदलनी पड़ेगी। बाकी ने मैंटिस की टांग पकड़ ली। क्या बात है बाकी? छोड़ना मत। मार्शल आर्ट्स का कोई भी मूव इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? अब तो हद पार हो गई है। ये उससे लड़ना बंद क्यों नहीं कर देता? आप इमेजिन करके अपने ओपोनेंट को चाहे कितना भी ताकतवर बना लो, सच तो यह है कि आप सिर्फ अपने आप से लड़ रहे हैं। एक खाली कमरे में लड़ना, वो भी उससे जो असल में है ही नहीं। ऐसे तो लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ कोई असली मैच तो नहीं चल रहा। फिर बाकी को खामखा इस लड़ाई को इतना आगे ले जाने की क्या जरूरत है? बाकी अब बस भी करो, बहुत हो गया ये सब। खुद को इतनी चोट मत पहुंचाओ बाकी, मत करो ये सब। अपनी हालत तो देखो। ये सुन क्यों नहीं रहा? इसे बाहरी दुनिया से फर्क नहीं पड़ रहा। ये सच में अपनी इमेजिनेशन में खोया हुआ है। माहौल बहुत संगीन हो चुका है। मुझे लगा ही था इस राक्षस की नजरों से बचना नामुमकिन है। ये 360 डिग्री देख सकता है, मतलब इस कमरे के चप्पे चप्पे पर इसकी नजर है। मैं भाग कर जाऊंगा भी कहां? भागना? क्या मैं यहाँ भागने आया हूँ? अगर मैं उनके सामने भाग निकला तो ये दुनिया मुझे भगोड़ा कहेगी। कभी नहीं। मुझे इसे हराने की एक नई तकनीक ढूंढनी पड़ेगी। इसके गले के नीचे का हिस्सा मुलायम है, यही है इसकी कमजोरी। मुझे ठीक उसी जगह पर वार करना है। ये तो टोरोकिन है। अब इस खेल में मजा आएगा। एक अरसे पहले की बात है, जब चाइना में
गुआमोन नाम का एक सन्यासी रहता था। हाँ, ये क्या? एक दिन जंगल में उसने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, एक छोटा सा कीड़ा पंछी से लड़ रहा है। एक चिड़िया और मैंटिस की जंग। ये कीड़ा चाहे कुछ भी कर ले, जीत तो चिड़िया की ही होगी। हाँ? ये क्या? आखिर ये कैसे हो सकता है? यामिन चौंक गया जब उसने देखा कि एक मैंटिस ने चिड़िया को हरा दिया था। इतना छोटा होने के बावजूद ये जीत गया। क्या ऐसे? या फिर शायद ऐसे? उसने दो मैंटिस को एक पिंजरे में रखा और उन्हें लड़ते हुए देखा, और फिर उनके लड़ने के तरीके और अलग अलग पैंतरों को सीखने लगा। वक्त बीतता गया और वो मार्शल आर्ट का एक स्टाइल बन गया। इसी फॉर्म को कहा जाता है टोरोकेन। बाकी का स्टांस बदल चुका है। ये तो वही स्टांस है। बाकी ने तो मैंटिस की पोजीशन ले ली है, मतलब अब वो मैंटिस बन के लड़ेगा। मार्शल आर्ट्स की दुनिया बहुत अलग है। ये ऐसा स्पोर्ट है जिसमें जीत सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करती है। क्या आप जानते हैं मार्शल आर्ट्स में और बाकी के स्पोर्ट्स में क्या अलग है? वो ये है, कौन है ज्यादा ताकतवर। आप कभी एक बास्केटबॉल प्लेयर को बेसबॉल प्लेयर के खिलाफ लड़ते नहीं देखेंगे, पर मार्शल आर्ट्स में ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है जो मार्शल आर्ट्स की स्टाइल आपने सीखी हो वही स्टाइल आपके ओपोनेंट की भी हो। जानवरों के साथ लड़ने का तरीका अलग है। इंसान अपनी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसे जानवरों से लड़ना पड़े या अपने ख्यालों में एक राक्षस पैदा करना पड़े। और फिर आखिरकार बाकी ने दुनिया के सभी स्टाइल्स अपनाने के बाद अपने ओपोनेंट यानी प्रेइंग मैंटिस का स्टाइल चुना। ये थक रहा है। देखा तुमने रुबीना, कीड़ों की दुनिया में इनका कोई दुश्मन नहीं है। पहली बार इसके चेहरे पे डर दिख रहा है। जिंदगी में पहली बार ये खुद पर हमला होते देख रहा है। मैं मानता हूँ इनके अटैक करने की तकनीक अच्छी है, पर ये डिफेंस में बहुत बुरे हैं। सामने से हटो रुबीना। बाकी जीतने वाला है। उसने हमला कर दिया। अब समझ आ रहा है, अब मुझे सब समझ आ रहा है। मुझे लगा था ये परफेक्ट फाइटर है जिसका डिफेंस तोड़ना नामुमकिन है, पर धीरे धीरे मुझे इसका डिफेंस कमजोर होता नजर आ रहा है। उसका अटैक अब भी वैसा ही है, पर उसकी कमजोरियां मुझे नजर आ रही हैं। लगता है मेरे शरीर को इससे लड़ने का पैतरा सब समझ आ गया है। भागना ही जीतेगा। इस मैंटिस को हराने की तकनीक अब मेरे हाथ लग गई है। अब तो मैं तुझे हरा के ही रहूंगा। अचानक मुझे एक नया बाकी दिख रहा है। बाकी के चेहरे पर अब कोई डर नहीं है। अब वो जानता है कि उसे कैसे हराना है। अब ये लड़ाई प्रेइंग मैंटिस और मैंटिस फॉर्म के बीच नहीं रही, बाकी की टेक्निक बदल गई है। हाँ, अब ये लड़ाई एक पंछी और मैंटिस के बीच है। वो मैंटिस जिसने आतंक मचा रखा था धीरे धीरे कदम पीछे ले रहा है। बाकी के चेहरे पर डर का नाम और निशान नहीं है। वो बाकी जो गुस्से में लाल था, अब वो धीरे धीरे शांत होता हुआ दिख रहा है। रुबीना, जब सामने वाले की कमजोरी पता चल जाए तो 100 किलो से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? गायब हो गया।
तुम यहाँ हो। हरा दिया। आखिरकार बाकी ने उस कीड़े को हरा ही दिया। वो पूल में तब जाते हैं जब पानी का बहाव तेज होता है। लगता है उन्हें हमारे होटल का झरने से जुड़ा वो पूल बहुत पसंद है। कहीं आप उस खतरनाक और जानलेवा पूल की तो बात नहीं कर रहे? माफ कीजिएगा सर, वैसा तभी होता है जब पानी का स्तर ऊपर हो और बहाव 4 किलोमीटर प्रति घंटा होते ही हम किसी को जाने नहीं देते। पर उन्हें कौन रोक सकता है? ले चलो मुझे उसके पास। हाँ, वो भी आप ही का इंतजार कर रहे हैं। माना तुम्हें प्रकृति के बीच रहना पसंद है, पर ये हमें दुनिया का अनोखा पुल बनाना था, पर हमारा डिजाइन फेल हो गया। इतना तेज बहाव एक ओलंपिक स्विमर भी नहीं झेल पाएगा। हाँ सर, पर वो पानी के इस तेज बहाव के पूरे मजे लेते हैं। इस वक्त पानी का बहाव कितना तेज होगा? लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उनकी जगह कोई और होता तो ऊपर पहुंच गया होता। हाँ? और वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो सतह पर कम, पानी के अंदर ज्यादा रहते हैं। हाँ? कहीं वही तो नहीं आ रहा? आखिर ये कितने वक्त से पानी के अंदर है? लगभग पिछले 1 घंटे से। 20 किलोमीटर प्रति घंटे के बहाव में सांस लेने भी ऊपर नहीं आए। ये जो बटरफ्लाई स्ट्रोक कर रहा है, इसमें सबसे ज्यादा ताकत लगती है। मुझे वो बटरफ्लाई कम और ईगल स्ट्रोक ज्यादा लगता है। नहीं, ये मछली की तरह तैर रहा है। सर, वो तो रेस में मछली को भी हरा दे। मिस्टर यूजिरो हानमा, बहुत दिनों बाद आज आपको तैरते हुए देखकर अच्छा लगा। मैं यहाँ छुट्टी पर आया हूँ। बताइए क्या काम है, स्ट्राइडम? आप भी हद करते हैं ओगर। ऐसे कूदने की क्या जरूरत थी? सीढ़ियों से ऊपर आ जाते। उसका दुश्मन 100 किलो का प्रेइंग मैंटिस था और उसने उसे हरा दिया। 100 किलो के मैंटिस का मतलब यह है कि वो किसी भी जानवर से ज्यादा ताकतवर था। आखिर खून तो आप ही का है। ये बताइए, बेटा कहूं या दुश्मन? मार्शल आर्ट्स की बात करें तो उसकी तरह कोई सोच भी नहीं सकता। आपका क्या कहना है, ओगर? वो एक काल्पनिक मैंटिस से लड़ रहा था। ख्यालों में राक्षस चाहे कितना भी बड़ा हो, जिंदा इंसान की बराबरी नहीं कर सकता। ना वो जख्मी कर सकता है, ना ही जान ले सकता है। 100 किलो का कीड़ा हो या राक्षस, आखिर है तो वो काल्पनिक ही ना। इससे अच्छा तो किसी जिंदा बिल्ली से लड़ लेता। इस सब की शुरुआत बंदूक से निकली एक गोली की वजह से हुई थी। आज ही के दिन यानी 23 नवंबर साल 1963 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टेक्सास के डैलस इलाके में अमेरिका के सबसे चहीते और मशहूर प्रेसिडेंट को हमने आखिरी बार देखा। इसी जगह पर गोलियों से उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रेसिडेंट को सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग के जरिए पूरी दुनिया को दिखाया जाने वाला था, पर उससे पहले ही वो हादसा हो गया। उस हीरो का नाम था अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। और आज ही के दिन उस महान पॉलिटिशियन की याद में अमेरिका के करंट प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने डैलस में कई सालों बाद परेड निकालने का फैसला किया है। प्रेसिडेंट का कहना है कि इस परेड का मकसद है लोगों के मन में डैलस को लेकर जो डर है उसे भगाना और उन्हें बताना कि डैलस एक सेफ सिटी है। पर यह भी हो सकता है
कि ये सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने की एक तरकीब हो, क्योंकि हाल ही में इनकी लोकप्रियता कम होती नजर आ रही थी और उस हिसाब से यहाँ डैलस में काफी लोग जमा हो गए हैं। और ये आ रहे हैं प्रेसिडेंट। आज दिन भी वही है, जगह भी वही है और टाइम भी वही है, बस साल अलग है। आप देख सकते हैं आसपास खड़े लोगों में कितना जोश और उत्साह है। अब वो ठीक उस हादसे की जगह पर पहुंचने वाले हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं। आज उस दिन से 10 गुना ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। अब प्रेसिडेंट उसी जगह पर पहुंच। मिस्टर यामामोटो, लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। माफ कीजिएगा, देखते हैं इस परेड से प्रेसिडेंट बुश के वोटों पर असर पड़ता है या नहीं। यामामोटो साहब, मिस्टर यामामोटो, इतने सारे लोगों के बीच एक आदमी आया और प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। हाँ? क्या कहा? किडनैप? जरूर कोई गड़बड़ हुई है। यहाँ हर किसी की नजर बस प्रेसिडेंट बुश पर ही थी। उसके बावजूद जरा गौर से देखिए इस फुटेज को। इसमें एक एशियन आदमी प्रेसिडेंट को उठा कर ले जा रहा है। यहाँ का माहौल संगीन है, सब घबराए हुए हैं। हमारे सूत्रों से नई खबर अनुसार वो आदमी प्रेसिडेंट को किडनैप करके इसी होटल में लेकर गया है। तुम तो बहुत जवान लग रहे हो बच्चे। हाँ, मैं अभी बस 18 साल का हुआ हूँ। ये समझने के काबिल तो हो ही गए हो कि तुमने ये हरकत करके कितना बड़ा गुनाह किया है। प्रेसिडेंट को किडनैप करना और उन्हें कॉफी पर लाना, हाँ गलत तो है। मुझे किडनैप करके यहाँ क्यों लाए हो? स्नाइपर्स के लिए खिड़कियां नहीं है और परेड भी पास में ही है, तो मुझे यह जगह सही लगी। अब तक पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया होगा, तुम्हें इसका अंजाम पता है। तभी तो आपको किडनैप किया है। पुलिस ने घेर लिया, इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे चाहते क्या हो तुम? मैं तो बस चाहता हूं कि आप मुझे गिरफ्तार करें और एरिज़ोना स्टेट प्रिजन में रखें। एरिज़ोना स्टेट प्रिजन तो वही जेल है ना जहां बिस्किट ओलिवा यानी मिस्टर अनचेन्ड कैद है। क्या तुम्हें उस राक्षस के पास जाना है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बस यही एक डिमांड पूरी करनी है आपको। वो तो ठीक है, पर अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तो? मुझे आप पर मजबूरन हाथ उठाना पड़ेगा, लेकिन जान से नहीं मारूंगा। क्या फायदा प्रेसिडेंट की पावर का? हमारे साथ अगर सिक्योरिटी गार्ड ना हो तो हम कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें उस जेल में भेज दूंगा। लीजिए, फोन कीजिए। बाहर सब आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, आप ठीक है ना? क्या आपको पैसे चाहिए? कितने पैसे मांगे उसने? लाखों करोड़ों? क्या कहा? $10? वो भी कॉफी के? मुझे लगा नहीं था सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। मैं जहां जाना चाहता था सरकार मुझे वहीं छोड़ रही थी। प्रेसिडेंट बुश ने अपना वादा पूरा किया। अमेरिका में सिर्फ 2 पेंटागन्स हैं। सबसे मशहूर बिल्डिंग है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की, जिसे व्हाइट पेंटागन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा पेंटागन है यहाँ। अपना आईडी नंबर देना प्लीज। KY 87498। जा सकते हो।
मशहूर है या तो इसकी शेप की वजह से या इसलिए क्योंकि अमेरिका के सबसे खतरनाक मुजरिम यहाँ इसी जेल में कैद है। इसीलिए इसे ब्लैक पेंटिकॉन कहते हैं। चलो सब अपने कपड़े उतारो। नंबर 22067 क्लियर। नंबर 22068 इनके शरीर के अंदर कुछ है। हमारे साथ चलो। फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स लेना तो चलो आम बात है। इसके अंदर देखो। पर यहाँ रेटिना भी स्कैन करते हैं और आपका स्वैब टेस्ट भी होता है ताकि आपका डीएनए भी रजिस्टर हो जाए। चलो आगे बढ़ो। हर क्रिमिनल की सर से पैर तक इन्हें सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। समझ नहीं आ रहा ये जेल है या हॉस्पिटल। सच कह रहा हूं, पूरी वीआईपी वाली फीलिंग आती है। अच्छी बॉडी बनाई है तुमने। देश के लगभग सारे खतरनाक मुजरिम इस जेल में कैद हैं। और हाँ, उन कैदियों में कुछ ओलंपिक स्पोर्ट्समैन भी शामिल हैं। पर हैरानी की बात है कि तुम्हारी बॉडी मसल डेंसिटी उन सबसे ज्यादा है। अच्छी बात है। मसल से याद आया, सुना है तुम इस जेल में किसी खास आदमी को ढूंढते हुए आए हो। हाँ, वो दुनिया का इकलौता कैदी है जो अपनी मर्जी से जेल के अंदर बाहर आता जाता है, अनचेन्ड। और तुम जैसे कई सारे लफंगे उससे मिलने आते जाते रहते हैं। पर इस बार जो हुआ उससे मैं हैरान हूं। जैसे ही हमने उसे तुम्हारा नाम बताया, वो फौरन मिलने के लिए तैयार हो गया। इस तरफ। यहाँ हम सिर्फ उन्हें रखते हैं जिन्होंने हैरत अंगेज जुर्म किए हैं। जो जेल में बाकी मुजरिमों से लड़ाई करते हैं, उन्हें भी यहीं रखा जाता है। उससे नजरें मत मिलाना, नहीं तो भारी पड़ेगा। हर 10 मीटर बाद एक एक्रिलिक बैरियर है। ऐसे कैदी जुर्म की किसी भी हद को पार कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें इस तरह सबसे दूर रखा जाता है। मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा क्या लड़के? आ जाना, रोज तुझे अपना खाना और बहुत सारा प्यार दूंगा। आना। अंदर का नजारा देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। ये जेल बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी आलीशान बंगले में घुस आया हूं। बड़े बड़े झूमर, दीवार पर पेंटिंग्स। समझ नहीं आता ये ओलिवर मुजरिम है या इस जेल का वार्डन। जेल में भी प्रेसिडेंट की जिंदगी जी रहा है। यहाँ से अनचेंड का एरिया शुरू होता है। हमें इसके आगे जाने की परमिशन नहीं है। क्या नहीं है यहाँ? लग ही नहीं रहा मैं जेल के अंदर हूं। आ जाओ मिस्टर बाकी। ये इतने शान से तो प्रेसिडेंट नहीं रहता होगा। कितना खुशनसीब हूं मैं, दूर से लोग मुझसे मिलने आते हैं। आओ बैठ जाओ दोस्त।
शराब, क्या तुम पीना चाहोगे? नहीं, मैं पीता नहीं। उम्र देखकर समझ गया था, इसीलिए तुम्हारे लिए जैस्मिन टी का इंतजाम किया। मिस्टर ओलिवर, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या कहना है। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे लड़ने के लिए हाँ कह दूं, है ना? अपने बाप से लड़ने की तैयारी कर रहे हो? मतलब बाप और बेटे की बीच जंग होगी और मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो? हाँ, इसीलिए मैं आया हूँ। बाकी मैं इस जेल का सबसे बेस्ट फाइटर। बहुतों ने कोशिश की, लेकिन आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया। एरिज़ोना स्टेट प्रिजन में कुल मिलाकर 4071 कैदी हैं। इनमें से 4070 कैदी मेरा सर धड़ से अलग करना चाहते हैं। तुम कहां से लड़ने आ गए? तुमने अभी अभी मैदान में कदम रखा है, ढंग से बॉक्सिंग तो सीख लो। अपने पहले ही मैच में वर्ल्ड चैंपियन से हारना अच्छी बात नहीं। मुझे बच्चा समझने की भूल मत करना। मैं बॉक्सिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं तो तुमसे लड़ने की बात कर रहा हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझे अपने कमरे तक आने दिया। इतना गुस्सा अच्छा नहीं बच्चे। अगले हफ्ते मेरी एक फाइट है। 471 कैदियों में से मेरी फाइट मिस्टर सेकंड से है। बाकी आज की रात तुम उसी कैदी के साथ रहोगे। चिंता नहीं करो, गर्ल्स तुम्हें नियम समझा देंगे और तुम्हें सिर्फ एक नियम समझने की जरूरत है, और वो ये कि तुम्हें अपने साथी कैदियों के साथ कैसे पेश आना है। तो आज रात मैं यहां रहूंगा। यहां बस 2 खाली बेड्स हैं। कोई बात नहीं, सह लूंगा। ओके। मेरा नाम किसने लिया? आयन माइकल, आप यहाँ? कल सब समझा दूंगा। अब जाकर चुपचाप सो जाओ। ये रहा तुम्हारा बिस्तर। माइकल, तो आप है यहाँ के मिस्टर सेकंड? ओए चैंपियन, जबान संभाल के बात करना। मैं दुनिया का बेस्ट बॉक्सर हूं, पर यहां मैं इनकी टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं आता। और सच कहूं तो मुझे इनकी रैंकिंग सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां जिंदा रहने के लिए चुप रहना पड़ेगा। हेवीवेट चैंपियन आयन माइकल भी इस जेल के कैदियों से डरते हैं। जिंदा रहना है तो चुप रहो। तुमने अपनी खुसुर पुसुर बंद नहीं की तो मिस्टर सेकंड जग जाएगा। सोते हुए भी मिस्टर सेकंड सब कुछ सुन सकता है। तो कौन है मिस्टर सेकंड? ये तो राक्षस है। जाओ, जाकर सो जाओ। हो सकता है कल से तुम्हें यहां सोने का मौका भी ना मिले। मिस्टर सेकंड, तुम अब तक बाहर नहीं गए? तो ये आदमी है मिस्टर सेकंड। चलो अब तैयार हो जाओ। मिस्टर सेकंड, इसकी हाइट कम से कम 7 फुट होगी या उससे ज्यादा। क्या मैं इससे यही लड़ाई करूं? मिस्टर सेकंड, स्टोर रूम में? सच में?
गुड मॉर्निंग बाकी हनुमा। ये है मिस्टर सेकंड। क्या हाल है दोस्त? मिस्टर सेकंड, ये आदमी कैसे हो सकता है? जो तुमने प्रेसिडेंट के साथ किया वो देखकर नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो उसे वहीं खत्म कर देता। अगर जहन में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। मुझे एक बात पूछनी है। पूछो। स्टोर रूम में क्यों रहते हो? क्योंकि मैं एक वॉरियर हूं, मुझे आराम नहीं पसंद। वैसे भी मरने के बाद सबको आराम ही करना है। एक और सवाल। बहुत सवाल करते हो। समझो अगर मैं तुम्हें यहाँ मार गिराऊं तो क्या मैं सेकंड बेस्ट फाइटर बनूंगा? आज मरने के लिए बेहतरीन दिन है।